Hello students, on behalf of British Public School, I Tejveer Sarawat, your lecturer of English, welcome you all in our English class. Students, a teacher acts as a bridge between you and your study. So it is very important to know about that person. I am Tejveer Sarawat. I am an MBA in International Business and Marketing, and I am a pilot aptitude battery test qualified person. Students, learning is a two-way process. The purpose will not be solved unless you participate in learning with me. इंग्लिश हम स्टार्टिंग से ही सीखते आ रहे हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है कि भाई ग्रामर से रिलेटेड फिर भी हमसे गलतियां हो जाती हैं। अगर एक रीज़न इसका आप देखोगे तो वो है कि हमने अभी तक चीज़ों को रट के किया है, समझ के चीज़ों को नहीं किया है। तो स्टूडेंट कॉपी पेन लेके मेरे साथ बैठिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। रोट लर्निंग जिसको हम कहते हैं रट्टे मार के करना चीज़ों को, हम वो प्रोसेस बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे। चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाते हुए, हर चीज़ का बेसिक कंसेप्ट समझते हुए इंग्लिश को समझेंगे। आई प्रॉमिस यू दैट लर्निंग इंग्लिश विल बी ए वेरी इजी टास्क फॉर यू। तो आइए समझते हैं इंग्लिश ग्रामर को, जो कि जान होती है इंग्लिश की या किसी भी भाषा की ग्रामर, चाहे हिंदी ग्रामर हो, इंग्लिश ग्रामर हो। तो ग्रामर एक बेस होता है किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए, भाषा को समझने के लिए, और उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, हम अपनी फर्स्ट क्लास से उन चीज़ों को लेके चलेंगे। इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको बोर्ड पे दिख रही है। तो लेटर्स की अगर बात करते हैं तो लेटर्स क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, पैराग्राफ और कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो पूछा जाता है और क्वेश्चन आंसर इसमें से काफ़ी बनते हैं। तो हम हर एक शब्द को अच्छे से याद करेंगे और सीखेंगे कि ये होता क्या है। देखिए, जब भी हम लेटर्स की बात करते हैं, लेटर का मतलब होता है एक अक्षर। तो अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है कि लेटर्स आर द सिंबल विच रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो सिंबल क्या होते हैं? सिंबल यानी चिन्ह। जैसे इंग्लिश की अगर बात करें तो ABCD, या स्मॉल लेटर्स की बात करें तो ABCD। तो ये क्या है? ये एक सिंबल ही तो है, एक चिन्ह ही तो है जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप लिखिए कि क्या होगी कि लेटर्स आर द सिंबल विच रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, जो किसी भाषा को व्यक्त करते हैं। वर्ड की बात करते हैं तो वर्ड देखिए, हमने 3 लेटर्स लिए, A, C और R। तो इनसे मिला के देखिए हम क्या बना सकते हैं? ARC, आर्क, यानी जो चाप होता है, मैथ में यूज़ करते हो आप इस टाइप में या इस टाइप में। तो आर्क क्या है? और CAR। तो ये दो जो वर्ड लिखे हैं इनका मीनिंग लिख रहा है। तो क्या RAC या CRA इनका मीनिंग निकल रहा है? इनका मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो वर्ड की अगर जब बात करते हैं तो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, तो वर्ड की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। की कॉम्बिनेशन तो होना चाहिए लेटर का, किस वे में? क्योंकि ऐसे ही नहीं कि किसी भी वे में आप कॉम्बिनेशन कर दो उनका। तो उसका क्या होना चाहिए? उसका एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। जैसे ARC, आर्क मीन्स चाप होता है, और CAR कार मीन्स गाड़ी होता है। तो वर्ड की जब भी कोई डेफिनेशन पूछे तो आप क्या कहेंगे कि इट इज द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। तो यहाँ से ध्यान रखिए कि कई बच्चे होते हैं या कई जो लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट्स बोल देते हैं, अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट्स कोई वर्ड नहीं होता, कोई वर्ड नहीं होता अल्फ़ाबेट्स। एस मत यूज़ किए, अल्फ़ाबेट होता है। तो अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है? वर्णमाला। यानी क्या होता है कि ऑल द लेटर्स टेकन टुगेदर। जब किसी भी लैंग्वेज के हम जो लेटर्स होते हैं उनको एक साथ लेते हैं तो उनके ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। उसको कहा जाता है अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट एक सही वर्ड है, अल्फ़ाबेट्स कोई वर्ड नहीं है, लेटर्स होता है। तो इस पॉइंट पे आपने ध्यान देना है। अब सेंटेंस की बात करते हैं तो अगेन, अगर मीनिंगफुल
एक कॉम्बिनेशन है वर्ड का, अलग अलग वर्ड का, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एक सेंटेंस का नाम देते हैं। और काफ़ी सारे सेंटेंस मिलके क्या बनते हैं, एक पैराग्राफ बनाते हैं। और पैराग्राफ, एक लंबा पैराग्राफ या 2 या 3 जो सेट होता है पैराग्राफ का, 2 या 3 पैराग्राफ जब मिल जाते हैं तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो आपसे पूछा जाता है पढ़ने के लिए, एक्चुअल में कम्प्रीहेंशन का मीनिंग होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, कि जो कुछ लिखा हुआ है उसमें से समझने की, उसको समझने की कोशिश करना, तो उसे कम्प्रीहेंशन कहा जाता है। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, इन सब की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजी जो इंग्लिश को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि भाई हम रोट लर्निंग नहीं करेंगे, हम चीज़ों को सीख के करेंगे। और इंग्लिश जब तक आप नहीं सीख सकते, जब तक जो बोलने में यूज़ होती हैं चीज़ें, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप में ना हो, तो बिल्कुल आसानी से समझेंगे, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस कॉपी पेन लेके जो वीडियो है ये, इसको प्रॉपरली देखना है, 2 बार व्यू करना है वीडियो को, और सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो आपको नोट करनी है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी जो इंग्लिश बोलने में यूज़ की जाती है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, 8 पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, ग्रामर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 मेन पार्ट होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अगर मैं बात करने लग जाऊं हर एक टॉपिक पे तो इस पे बहुत लंबा समय जा सकता है, बट सिर्फ 1 या 2 छोटा सा शब्दों में इसको समझेंगे हम कि ये होती क्या चीज़ें। देखो, नाउन का मीनिंग होता है संज्ञा। हिंदी में अगर बात करें तो नाउन का मीनिंग क्या होता है, संज्ञा। तो नाउन क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड है, ये एक नेमिंग वर्ड है, यानी किसी का भी नाम है तो उसको हम क्या कह देते हैं, नाउन कह देते हैं। वो नाउन किसका नाम हो सकता है, वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, वो किसी वस्तु का नाम हो सकता है, वो किसी स्थान का नाम हो सकता है। पीपीटी, पर्सन, प्लेस और थिंग, इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो इट इज़ ए नेमिंग वर्ड। नाउन की बात करें, प्रोनाउन की बात करें तो इसे हिंदी में कहा जाएगा सर्वनाम, यानी विच रिप्लेस नाउन, रिप्लेसेस नाउन, यानी जो नाउन के स्थान पे यूज होता है उनको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। वर्ब, इट इज ए एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ड, जिस शब्द से हमें किसी एक्शन होने का, काम होने का पता चले तो उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। स्विमिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ईटिंग, तो ये सब क्या है, हमारे वर्ब है, इनसे हमें क्या पता चलता है, एक एक्शन होने का पता चलता है, तो ये वर्ब है। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या होता है, जैसे स्लोली, क्वाइटली, काइंडली, ब्रूटली, यानी जब किसी भी क्रिया को आप कैसे करते हैं ये सब बताया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब क्या कहेंगे। तो इसका सीधा सा मतलब क्या होता है, एडवर्ब का मीनिंग होता है क्वालिफाई अ वर्ब, जो वर्ब को क्वालिफाई करे उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। एडजेक्टिव की अगर बात करते हैं तो इसे हिंदी में कहा जाता है विशेषण, यानी बैड, गुड, जो किसी चीज की विशेषता बताए। ब्लैक, रेड, काइंड, तो ये सारी चीजें, पोलाइट, ऑनेस्ट, तो ये सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव यानी विशेषण होते हैं किसी चीज के। प्रेपोजिशन के बारे में अगर बात करें तो प्रेपोजिशन क्या होता है, ये होता है एक रिलेटिंग वर्ब, रिलेटिंग वर्ड, जो रिलेट करता है किसी चीज को। सपोज कीजिए एक टेबल के नीचे एक कैट है, तो हम क्या कहेंगे, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, और वो अगर मेज के ऊपर बैठी हुई है, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। तो यहाँ पे ऑन और अंडर, तो कैट का रिलेशन और टेबल का रिलेशन, यहाँ पे 2 वर्ड बता रहे हैं, एक ऑन बता रहा है, एक अंडर बता रहा है, तो यही शब्द क्या है, ये आपके प्रपोजिशन में काउंट होते हैं। तो एट, इन, ऑफ,
तो ये सब क्या काउंट होंगे, ये प्रेपोजिशन में काउंट होंगे। कंजंक्शन की बात करते हैं। सपोज कीजिए आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है, तो आपने लिखा देखा होगा पानीपत जंक्शन, अंबाला जंक्शन। जंक्शन, तो जंक्शन क्या होता है, जो दो चीज़ों को ऐड करता है, जहाँ से अलग अलग चीज़ों के लिए जगह जाती हैं। जैसे राम एंड श्याम इज़ डूइंग देयर होमवर्क, कि राम और श्याम अपना होमवर्क कर रहे हैं। तो यहाँ किसने कनेक्ट किया है, एंड ने कनेक्ट किया है। तो एंड और नॉट ओनली बट आल्सो, ये कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है। जैसे नॉट ओनली के साथ किसका कॉम्बिनेशन आता है, बट आल्सो का कॉम्बिनेशन आता है। जब डिटेल से बताऊंगा तो ये आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं अच्छे से। बट देयरफॉर, तो ये सारे क्या होंगे, कंजंक्शन में काउंट होंगे, यानी कनेक्टिंग वर्ब होते हैं। सिर्फ एक सेंटेंस की बात करूं तो ये क्या होते हैं, कनेक्टिंग वर्ड होते हैं, कनेक्टिंग वर्ड। और लास्ट में अगर बात करें तो इंटरजेक्शन की बात करते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है, सडन फीलिंग जो एकदम से निकलती हैं, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है जिनके लास्ट में। यस वी वॉन, जब आप खुश होते हो तो क्या निकलता है, यस वी वॉन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, जब आप किसी को बधाई देते हो, ठीक है। तो एक्सक्लेमेशन जो सडन फीलिंग होती है जब आती है आपके माइंड से, तो वो क्या होता है, वो इंटरजेक्शन होती है। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो आपको पता होना चाहिए एक इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज के लिए। अब हम एक मेन पॉइंट्स की बात करते हैं। हम कोई भी टॉपिक है आपको दो तरीके से लेके चलेंगे। एक तरीका है आपका जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो स्ट्रिक्टली सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं जो इससे भी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो जब तक वो प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना ना आए तो वो किसी काम का नहीं होता है। तो हमें कभी भी रट के चीज़ों को नहीं करना है। योर एजुकेशन इज़ यूजलेस अनलेस यू कुड अप्लाई इट इन योर जर्नल लाइफ, इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। तो ध्यान रखिए, हम चीज़ों को समझते हुए करेंगे और उसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ करना सीखेंगे। इसी के साथ साथ हम जो तैयारी करेंगे अपनी, उसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट रहेगा हर क्लास में जो आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा। और हर इंग्लिश की क्लास में कम से कम हमारे 5 वर्ड ऐसे रहेंगे जिसके सिनोनिम आपने बताने हैं और सिनोनिम याद रखने हैं। और ये आपका डेली होमवर्क आप लोग मुझे व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करेंगे, लिख के सेंड करेंगे, और आपकी प्रॉपर नोटबुक चेक की जाएगी। तो आइए उन चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। ये आपने नोट कर लिया होगा। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर बात करते हैं तो वो क्या बनेंगे हमारे, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग नेशन इन द वर्ल्ड। भले ही आपको लगता है कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है और हमें बोलना नहीं आता, बट ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है बच्चों कि जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट स्पीकिंग नेशन है इंग्लिश का, जो बोली जाती है पूरे वर्ल्ड में। और लगभग 130 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो 130 मिलियन लोग हैं इंग्लिश बोलते हैं इंडिया में। और जो फर्स्ट रैंक होल्ड करता है वो है यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ पे लगभग 300 मिलियन जो लोग होते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। तो एक फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट है बड़ा ही, तो ये ध्यान रखना है आपने। दूसरी चीज़ मैंने कहा था कि हम 5 वर्ड ऐसे लिखेंगे जिनके हमें सिनोनिम पता होने चाहिए, जिन्हें सिनोनिम का मतलब सेम मीनिंग हो, जिनका समानार्थक शब्द। तो हम वो शुरुआत करते हैं। तो वो वर्ड क्या है आपका, एक है आपका फर्स्ट वर्ड है वो है अबेंडन।
सेकंड जो वर्ड है आपका वो है एब्डिकेट। थर्ड जो वर्ड है आपका वो है एब्रीविएट। फोर्थ जो वर्ड है वो है आपका एब्स्टेन। और फिफ्थ जो वर्ड है वो है आपका अबंडेंट। ये 5 वर्ड हैं, इनके सिनोनिम हमने लिखने हैं। अबेंडन का मीनिंग होता है त्याग करना, किसी चीज का त्याग करना। और इसके सिनोनिम की अगर हम बात करते हैं तो त्याग करने को हम क्या कहते हैं? लीव, यानी छोड़ देना किसी को, या क्विट। लीव या क्विट या फोरसेक। लीव, क्विट या फोरसेक। एब्डिकेट का मीनिंग होता है पद त्यागना। ये तो हम किसी भी चीज की बात करते हैं त्याग करना को लेके, और एब्डिकेट वर्ड जब हम यूज करते हैं तो ये होता है पद त्यागना, यानी क्विट भी कह सकते हो, छोड़ देना, या सरेंडर भी इसको बोल सकते हो, सरेंडर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो एब्रीविएट, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखते हो आप, ये एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्ट फॉर्म में आप क्या बोलते हो? एसबीआई बोलते हो, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ। तो ये क्या है? इसका छोटा रूप है। तो एब्रीविएट वर्ड का एग्जैक्टली सेम मीनिंग होता है कि किसी चीज को क्या करना? शॉर्टन करना, शॉर्टन करना यानी छोटा करना किसी चीज को, तो वो क्या कहलाता है? एब्रीविएट कहलाता है। दूसरा, इसको शॉर्टन करने को क्या कहेंगे? कट करना किसी चीज को। नेक्स्ट, एब्स्टेन की अगर बात करते हैं, एब्स्टेन का मतलब होता है अपने आप को किसी चीज से अलग बनाना, अलग रखना, यानी सेपरेट इसका मीनिंग होता है, या रेफ्रेन आप भी यूज कर सकते हो, रेफ्रेन, सेपरेट या रेफ्रेन आप इस चीज के लिए यूज कर सकते हो। और अबंडेंट, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है। ये इनफैक्ट ये सारे के सारे वर्ड जो मैंने दिए हैं आपको डेली लाइफ में यूज़ होने वाले हैं। तो अबेंडेंट का मतलब होता है प्लेंटीफुल, यानी अच्छी मात्रा में, प्लेंटीफुल, फुल मात्रा में, या एनफ, अच्छी मात्रा में। तो ये 5 वर्ड हैं जो आपने याद रखने हैं और इनके सिनोनिम भी आपने बताने हैं। अब एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, उसकी हिंदी आपने करनी है। हमेशा लास्ट में हमारे वीडियो के एक सेंटेंस रहेगा आपके लिए और उसकी हिंदी आपने बतानी होगी। तो स्वामी विवेकानंद का एक बड़ा ही फेमस कोट है उनका, तो उसकी हिंदी आपने बतानी है। कल मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना है। अराइज, awake and stop not, till the goal is reached। इसकी हिंदी ट्रांसलेट करके आप सभी ने बताना है कि इसकी हिंदी क्या रहेगी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि रटना नहीं है चीज़ों को, इंग्लिश हम बड़े आसान तरीके से सीखते हुए चलेंगे और मेरे साथ आप प्रॉपरली वीडियो को देखोगे, प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो वादा करता हूं कि इंग्लिश ग्रामर में एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन इंग्लिश ग्रामर। स्टूडेंट, होप you would enjoy today's lecture. So stay safe, stay at home and keep learning with us. Thank you very much.